तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है रसायन शास्त्र क्लास 12th। ठीक है, चलिए वहाँ यहाँ पे आपको भी दिख रहा होगा कि केमिस्ट्री क्लास 12th मॉडल टेस्ट पेपर हम जैसा बोले थे वैसा कर रहे हैं कि आपको बोले थे एग्जाम से पहले 10-10 मॉडल टेस्ट पेपर तीनों सब्जेक्ट का देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हम लगभग 10 तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि देखिए गैल्वेनीकरण है। तो गैल्वेनीकरण क्या है, चलिए जल्दी बताइए गैल्वेनीकरण क्या है। क्या हो जाएंगे, गैल्वेनीकरण है तो गैल्वेनीकरण क्या है, चलिए ये क्या है, आयरन पर जिंक का स्तर है। क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएंगे बी। क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे बी। चलिए आयरन पर जिंक का स्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, तो लेड स्टोरेज बैटरी होते हैं। क्या होते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाता है, चलिए जल्दी बताइए। NH3, H2O, HCl, HF। तो हमेशा आपको ये क्वेश्चन हम बताते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि देखिए FON हाइड्रोजन बॉन्ड FON के अलावा कोई भी नहीं बनाता है। ठीक है, फ्लोरीन याद रखिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड कोई नहीं बनाता। तो देखिए इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसमें देखिए नहीं फ्लोरीन है, ना ऑक्सीजन है, नहीं नाइट्रोजन है। इसमें देखिए इसमें क्या है, फ्लोरीन है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएंगे हमारे पास, इसके आंसर हो जाएंगे सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएंगे HCl। ठीक है, चलिए उत्तर क्या हो जाएंगे, HCl। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। तो सबसे प्रबल लिविस अम्ल क्या हो जाएंगे, सबसे प्रबल लिविस अम्ल, चलिए बताइए क्या हो जाएंगे, BI3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, BI3, BI3। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास पाँचवा नंबर क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए यहाँ बोल रहा है कि BCC संरचना में पैकेजिंग क्षमता एवं वॉइड्स है, मतलब कि खाली स्थान और पैक स्थान कितना होता है। तो देखिए 68% होता है, सॉरी देखिए यहाँ पे 32% होता है खाली और 68% यानी कि 68% होता है भरा हुआ। 68% भरा हुआ होता है और 32% खाली स्थान होता है। तो वॉइड हो जाएगा 32% और 68% हो जाएगा मतलब कि पैक स्थान। ठीक है, चलिए पैकेजिंग। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव्य होता है। देखिए बहुत अच्छी बात है, मरकरी होते हैं। कौन होते हैं, मरकरी। इसके आंसर हो जाएंगे डी। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व है। तो सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व एल्यूमिनियम होते हैं। क्या होते हैं, एल्यूमिनियम होते हैं। चलिए तो आंसर हो जाएंगे बी। क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे बी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8वां नंबर कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, चलिए जल्दी बताइए। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, किसको तो कहा जाता है, जल्दी। 8वां नंबर क्वेश्चन, चलिए क्या हो जाएंगे, डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। आंसर हो जाएंगे हमारे पास बी। क्या हो जाएंगे, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कि इथाइन में पाई बंधों की संख्या होती है। तो इथाइन की बात कर रहा है, इथाइन। तो यहाँ पे एक बॉन्ड, दो बॉन्ड पाई, एक तो सिग्मा होता है। चलिए तो मतलब कि 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे ए। क्या हो जाएंगे, ए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन कि संक्षारण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण है। तो संक्षारण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण क्या है, तो धातु का विद्युत रासायनिक श्रेणी क्षेत्र में स्थान और उसके बाद CO2 के जल में उपस्थिति के कारण, धातु में उपस्थिति अशुद्धि के कारण, यानी कि इनमें से सभी के कारण हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएंगे डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है। तो क्लोरोफेमनिकोल। क्या है, क्लोरोफेमनिकोल। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्लोरोफेमनिकोल। तो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे बी। क्या हो जाएंगे, बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि NH3 में N का संक्रमण क्या है। N का संक्रमण क्या है, तो sp3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, sp3। चलिए आंसर हो जाएंगे ए। आंसर हो जाएंगे ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि CH3COOH का IUPAC नेम क्या है। तो यहाँ भी दिया हुआ है कि IUPAC नेम ऑफ CH3COOH। तो एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होते हैं, एथेनोइक अम्ल। आंसर हो जाएंगे क्या, आंसर हो जाएंगे ए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन है कि सफ़ेद और पीला फास्फोरस है। सफ़ेद और पीला फास्फोरस है, क्या है, सफ़ेद और पीला फास्फोरस क्या है, थोड़ा नीचे करते हैं इसको। तेरी हाँ, चलिए सफ़ेद और पीला फास्फोरस है। तो सफ़ेद और पीला फास्फोरस क्या है, अपरूप है, एक दूसरे का क्या है, अपरूप है। तो चलिए आंसर हो जाएंगे ए। क्या हो जाएंगे, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास 15 नंबर की आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? तो किसने बनाया? मोसले ने, डोब्रिनर ने, किसने बनाया? जल्दी बताइए। मेंडल, मेंडल तो भैया नहीं होंगे क्या? चलिए, तो किसने बनाया? मेंडलीफ ने बनाया। किसने बनाया? मेंडलीफ ने। आंसर हो जाएंगे बी। हमारे सामने आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि सेकेंड पीरियड में पीरियोडिक टेबल कॉन्टेंट्स एलिमेंट, मतलब कि सेकेंड पीरियड और पीरियोडिक टेबल कॉन्टेंट्स एलिमेंट्स यानी कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है, कितनी होती है? चलिए बताइए जल्दी, कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। आंसर हो जाएंगे बी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। NH3 यानी कि आंसर हो जाएंगे आपके पास ये। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K फॉर FeCN6 है। ठीक है, Fe का ऑक्सीकरण संख्या K फॉर FeCN6 में क्या है? चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? जल्दी बताइए। +2 हो जाते हैं। ठीक है, +2 याद रखिए, बहुत बार पूछे जाती है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक ठोस है? निम्नलिखित में कौन आयनिक ठोस है? बीच ऑफ द फॉलोइंग इन आयनिक सॉलिड, मतलब कि निम्नलिखित में कौन आयनिक ठोस है? चलिए बताइए क्या हो जाएंगे? NaCl। देखिए ये टूटेगा ना तो Na+ और Cl- तो आयन में टूटते हैं। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो K2SO4 का हिमांक अवनमन ना अधिकतम होता है। किसका? K2SO4। K2SO4 तो आंसर हो जाएंगे ए। क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बोल रहा है कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है? कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है? बहुत ही अच्छी बात। देखिए कॉपर मेटल इज प्यूरिफाइड ऑफ द फॉलोइंग मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, यानी कि तो किस विधि द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग। ठीक है, यानी कि वैद्युत अपघटनी शोधन द्वारा, वैद्युत अपघटनी शोधन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्व को माना जाता है। तो आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्व को क्या माना जाता है? एल्कैली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनर्ट गैस, नॉन, क्या माना जाता है? जल्दी बताइए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? एल्कलाई मेटल। ठीक है, एल्कैली मेटल यानी कि क्षारीय धातु, एल्कैली मेटल। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा डाउन करते हैं उसको। हाँ, 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? तो NH3 का होता है। किसका होता है? NH3 का। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर की बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था। तो सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण बिस्मथ का क्या होता है? जल्दी बताइए क्या होता है? +3 होता है। कितना होता है? +3। चलिए अगला नंबर आंसर हो जाएंगे ए। आंसर क्या हो जाएंगे? ए। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बिस्मथ इज ए। चलिए निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलोइड है? लायोफिलिक, लायोफिलिक पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? लायोफिलिक। तो क्या हो जाएंगे? गम हो जाएंगे। चलिए क्या हो जाते हैं? गम हो जाते हैं। आंसर हो जाएंगे बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। 25 का आंसर बी। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर कि एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना है तो धातु के कोऑर्डिनेशन संख्या है। तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना हो जाएंगे? 8, 4, 6, 13, 9 भैया 12 होते हैं। कितने होते हैं? यहाँ पे आंसर होना चाहिए 12, 12 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये आंसर गलती है, यहाँ पे 12 लिख लेना। ठीक है, 12। चलिए 12 हो जाते हैं। चलिए हाँ 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर की लेड स्टोरेज बैटरी में डिस्चार्ज के कारण बनता है। तो डिस्चार्ज के कारण लेड स्टोरेज बैटरी में क्या बनते हैं? PbSO4 बनते हैं। क्या बनते हैं? PbSO4। क्या बनते हैं? PbSO4 डिस्चार्ज के कारण बनते हैं। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 28 नंबर कि लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है क्योंकि। तो देखो लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होने का कारण होता है, देखो लवण सेतु ऐसे बना होता है ना बैटरी में, इसमें KCl होता है, KCl। तो क्योंकि ये K+ और Cl- जब जाता है तो दोनों साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक साथ, मतलब कि कहने का मतलब लगभग बराबर चाल से जाता है और दोनों एक समय में पहुंच जाते हैं। इसीलिए ना इसका प्रयोग किया जाता है K+ और Cl- यानी कि KCl का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे आपके अनुसार से? 28 नंबर का हो जाएंगे पोटेशियम आयन और क्लोरीन आयन के चालक तो लगभग बराबर होते हैं इसी कारण। ठीक है, चलिए
29 नंबर क्वेश्चन है कि डीडीटी बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है। तो क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है, जल्दी बताइए। क्लोरल के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ? क्लोरल के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 30 नंबर की 20 सीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। तो मुक्त खाली जगह का प्रतिशत 32% होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके नीचे आपको यहाँ पे देख सकते हैं आंसर मिल जाएंगे सभी का। तो आप इसका ये आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।